हाय स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इस कठिन परिस्थितियों में कोरोना काल में आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। मैं आपका दुर्गेश त्रिपाठी प्रौद्योगिकी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना विज्ञान के प्रौद्योगिकी और बिना प्रौद्योगिकी के विज्ञान का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। विज्ञान ने समय समय पे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान दिए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, दूर संचार की, कृषि की या अन्य क्षेत्रों की बात करें तो हर जगह विज्ञान ने प्रौद्योगिकी को अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर जो आपके SCRT बुक्स में हैं उसको टैकल करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो आंसर दिए जा रहे हैं उसे अपनी नोटबुक पे बढ़िया से मेंशन करिएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, डैश 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 द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। 4 ऑप्शन है नीचे। सही आंसर है स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पहले का ख, दैनिक जीवन में उपयोगी है। पूछा जा रहा है वास्तविकता में कि दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है। ऑप्शंस में है विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों ऐसे ऑप्शंस बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर डेफिनेटली विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों का अपना बहुत महत्व होता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है। आसान सा प्रश्न है। जब टेलीफोन लाइंस के द्वारा बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है, इसी टेक्नोलॉजी को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट आपका सही आंसर है। मृदा प्रदूषण से कम होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या कम होती है? मृदा कम हो जाती है या मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो सही आंसर है इसकी मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जब भी मृदा प्रदूषण होगा तो निश्चित तौर पर मृदा की उर्वरा शक्ति जो है घटती है। मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। यहीं पे ये सारे प्रश्न जो है आपके खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें है डैश 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 के द्वारा शरीर के अंदर की जांच की जाती है। तो बहुत सारी मशीनें हैं आजकल जिसके द्वारा हम शरीर के अंदर की जांच करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, एंडोस्कोपी मशीन है, जिससे शरीर के अंदर की जांच की जाती है। तो आप इन निम्नलिखित विकल्पों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं या तीनों को भर दीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यानी आप भरेंगे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी के द्वारा शरीर के अंदर की जांच होती है। अगला है डैश 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 और डैश 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 मनोरंजन के साधन है। मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं। बेसिकली टीवी, टेलीविजन जिसको आप बहुत देखते हो, ये पहला आपका ऑप्शन हो सकता है। दूसरा रेडियो, कंप्यूटर या मोबाइल में से कुछ भी भर सकते हो। चलिए हम आपको बता देते हैं। आप टीवी और रेडियो तो संसाधनों को भर दीजिए। टीवी और रेडियो मनोरंजन के साधन हैं। दूसरा का ग प्रश्न है, ढेकुली रकट डैश 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 के पारंपरिक साधन हैं। ढेकुली और रकट जो है इनका पहले प्रयोग सिंचाई के लिए करते थे। आज ये सारी व्यवस्थाएं आ गई है, पंपिंग सेट आ गई है, लेकिन ये सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। अर्थात ढेकुली रकट सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। अगला प्रश्न है घ, कृषि उपज में अशीतित वृद्धि को डैश 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 कहते हैं। तो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे दूध के क्षेत्र में हो, चाहे तिलहन के क्षेत्र में हो, इनको क्रांतियों के नाम से जाना जाता है। पहली बात ये दिमाग में रख लीजिए। कृषि हरी चीजों से जुड़ी हुई है, यानी हरित क्रांति हो गया। दूध सफेद है, सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति हो गया। मछलियों के उत्पादन को लेकर भी क्रांति हुई है, नीली क्रांति जिसको हम कहते हैं। सरसों तिलहन को उत्पादन को लेकर भी क्रांति हुई है, जिसको हम पीली क्रांति कहते हैं। यानी इसमें हम भरेंगे
हरित क्रांति। कृषि उपज में आश्रित वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा के ग पे। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग डैश 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 कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रौद्योगिकी भरा जाएगा इसमें। अगला है मिलान करने वाला। मिलान करने के लिए थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मिलान भी बहुत कोई कठिन नहीं है। क्या है ईमेल कि ईमेल को हम मिलाएंगे स से, जो कि है कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। ईमेल कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। क को स से मिला दीजिएगा। ख है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह दूर संचार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण विभिन्न देश करते रहते हैं। आपका देश इसमें बहुत ही आगे चल रहा है और हम दुनिया के लिए उपग्रहों के प्रक्षेपण की दृष्टि से आज उभर के सामने आए हुए हैं। ग है मनोरंजन के साधन बढ़ने से। जब भी मनोरंजन का साधन बढ़ेगा या कोई भी संसाधन बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे ही प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण ऑप्शन में है। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। अगला है ग पृथ्वी अग्नि त्रिशूल। ये हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी, इनके द्वारा बनाई गई मिसाइलें हैं। तो इसको आप मिसाइल से मिला दीजिएगा, जो कि ऑप्शन अ में है। अंगा है LPG। आपके घरों पे इस्तेमाल होता होगा। ये भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो आप गैस इस्तेमाल करते हो उसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG को खाना बनाने के लिए उपयोग होने वाली गैस के रूप में मिला दीजिएगा। यहीं पे आपका मिलान खत्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन आंसर के आ जाते हैं, जो कि थोड़े टिपिकल होते हैं बच्चों के लिए। इनके आंसर को निकालना, इनके आंसर को लिखना। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट करके हम बताएंगे। आप अपनी बुक की हेल्प से इसको पूरे अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। विज्ञान के नियमों सिद्धांतों के अनुप्रयोग को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। आसान। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के उपयोग को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक गहरा संबंध होता है। विज्ञान के नियमों, विज्ञान के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा ही उत्तम प्रौद्योगिकी का विकास होता है। और जितनी ही प्रौद्योगिकी का विकास होता है उतने ही विज्ञान का विकास होता है। हरित क्रांति क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति के लिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। फसल उत्पादन में असीमित वृद्धि के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए उसी को ही हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। आज हमारे पास मिसाइलें हैं, बम हैं, बंदूकें हैं और ये सब विज्ञान की ही देन है। तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपना बहुमूल्य योगदान देती है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा प्रौद्योगिकी के महत्व से ही संभव है। प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न तरह की मिसाइलें, प्रक्षेपास्त्र तथा आधुनिक हथियारों का निर्माण किया जाता है, जिससे देश की सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहती है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियां संक्षेप में लिखिए। जहां विज्ञान एक अच्छा टूल है, वहीं इसके बहुतायत उपयोग से पर्यावरण में विभिन्न हानियां भी होती हैं, प्रदूषण भी फैलते हैं। इस विकास से विभिन्न हानियां संभव हैं। जैसे पहले, इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है अगर मनोरंजन के साधनों का उपयोग सही तरीके से न किया जाए तो ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अगर अधिक मात्रा में किया जाता है तो मृदा प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। तीसरा, विभिन्न प्रकार के अपमार्जकों को अगर
द्रव में सीधे तौर पे मिलाया जाता है, तो इससे जल प्रदूषण फैलता है। इतना आप लिख सकते हैं। इसके आगे भी और भी बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, आपके आसपास होते हैं और आपकी बुक्स में दिया हुआ है। इसकी सहायता से थोड़ा 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसमें। अगला है इंटरनेट क्या है। टेलीफोन के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा इसी तरीके से। टेलीफोन के माध्यम से विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की युक्ति को इंटरनेट कहते हैं। टेलीफोन तारों के माध्यम से विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की युक्ति को इंटरनेट कहते हैं। इस व्यवस्था के द्वारा कोई भी कंप्यूटर विश्व के किसी भी कंप्यूटर के साथ संपर्क स्थापित कर सकता। अगला है परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। बहुत सारे साधन हैं, हालांकि इस समय लॉकडाउन में कोई भी साधन काम नहीं आ रहा है, लेकिन आप घर के परिवहन के साधनों से शुरू करते हैं। पहला है आपका खुद का मोटरसाइकिल, दूसरा है साइकिल, तीसरा है रेल गाड़ी और चौथा है बस। इसके अलावा हवाई जहाज, पानी की जहाज, इन सबको भी आप अंकित कर सकते हैं जो आपकी इच्छा पे है। अच्छा बच्चों, आपको निश्चित ही ये वीडियो अच्छा लगा होगा और